नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस के 4 सब पार्ट्स, 2 प्रैक्टिस वीडियोस, उसके बाद में पास्ट टेंस के 4 सब पार्ट्स और उनके प्रैक्टिस वीडियोस, ये सारा चीज़ हमने कवर कर लिया दोस्तों। अब हमें बात करनी है फ्यूचर टेंस के बारे में और शुरुआत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पहला सब पार्ट फ्यूचर टेंस के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले समझना है दोस्तों हमें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंटेक्स कैसा होता है, कैसे आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। बड़ा आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से केयरफुल्ली इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें आपके पास होता है एक सब्जेक्ट, सॉरी, सबसे पहले आपके पास है सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि काम करने वाला एजेंट या एजेंसी। उसके बाद में आप यूज करते हैं शैल या विल का, ठीक है। ये आपके लिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती हैं, शैल या विल। दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि इंग्लिश ग्रामर में एक ये रूल बताया गया है कि आई और वी, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होते हैं, इनको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आई और वी, मैं और हम, ठीक है, इनके लिए आप नॉर्मली शैल का इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सेकंड पर्सन वाला यू है, थर्ड पर्सन वाला ही, शी, दे, इट और बाकी सारे नाम, ठीक है, वो सभी विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। उसके बाद में आपके पास आती है V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाते समय आप वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। V5 आपको यूज नहीं करनी है, आपको बेस फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म या V1 कह लीजिए, यही इस्तेमाल करनी है। गो, राइट, जंप, परचेज, ठीक है। आप कभी भी गोज नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहां पर राइट्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, परचेजेज नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वर्ब हमेशा आपको बेस फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म में ही यूज करनी है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में आपको अपना ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये दोनों चीजें ऑप्शनल होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगी। ऑब्जेक्ट वहीं यूज होगी जहां पर कि डायरेक्ट असर पड़ रहा है किसी चीज के ऊपर एक्शन का। वर्ब का अगर डायरेक्ट एक्शन किसी चीज के ऊपर पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंटेक्स क्लियर है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ऑब्लिक का निशान बहुत ध्यान से, दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी, या तो शैल यूज करेंगे या विल यूज करेंगे। उसके बाद में वर्ब कौन सी फॉर्म की लेंगे, V1 फॉर्म, यानी कि बेस या डिक्शनरी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। सिंटेक्स क्लियर है, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं इसको। रमेश विल गो टू दिल्ली, ठीक है। रमेश दिल्ली जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए सब्जेक्ट हो गया। आपने, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, नाम है, इसलिए इसके साथ में विल का प्रयोग किया है। वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म गो, ना तो वेंट यूज करना है, ना गॉन यूज करना है, ना गोइंग यूज करना है, ना गोज यूज करना है। आपको डिक्शनरी फॉर्म, डिक्शनरी में आपको हमेशा गो मिलता है, बाकी चीज फॉर्म्स आपको नहीं मिलती हैं, तो आपको बेस फॉर्म यूज करनी है, V1 फॉर्म यूज करनी है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी कि वो दिल्ली जा रहा है, ठीक है। तो जाने का असर कहां पर पड़ रहा है, दिल्ली, यानी कि ये आपके लिए यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करनी है हमें इसके यूजेस की, कि कहां कहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं, किस किस सिचुएशन में ये यूज किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला है आपके पास एक्शंस विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, ऐसे काम जो कि फ्यूचर में होने हैं, ठीक है, अब तक हुए नहीं हैं, ना अभी हो रहे हैं, फ्यूचर में होंगे, ठीक है, भविष्य में होंगे। तो उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए, उन क्रियाओं को बताने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आशीष
विल बाई अ पेन, आशीष एक पेन खरीदेगा। ठीक है, तो ये काम दोस्तों भूतकाल में नहीं हुआ, ना वो अब खरीद रहा है, वो आने वाले समय में, हो सकता है कल, हो सकता है परसों, हो सकता है 1 साल बाद, कभी भी भविष्य में। इतना कंफर्म होना चाहिए कि ये काम भविष्य में होना है, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई शैल गिव यू ए पेन, मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर आपने शैल यूज किया है, वही नियम दोस्तों, आई और वी के साथ में आप शैल का यूज करेंगे। बाकी जितने भी हैं, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और जितने भी नाम हैं उनके लिए विल का प्रयोग होता है। तो इसलिए आई शैल गिव यू ए पेन, मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। वर्ब की V1 फॉर्म यानी बेस फॉर्म आपने यूज की है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला यूज समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के समय भी बात करी थी, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमने इसके बारे में समझा था कि फ्यूचर अरेंजमेंट्स। अब देखिए, अगर ऐसा कोई फ्यूचर एक्शन है जो कि बहुत ज्यादा प्लान किया जा चुका है, जिसके बारे में पूरी तैयारी हो गई है, पूरी बंदोबस्त हो चुका है, तो उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ध्यान कीजिए, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कि आवर प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर जापान टुमारो। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इस तरह के गणमान्य लोग जो हैं, वो जब कहीं जाते हैं तो उसकी प्लानिंग पूरी पहले ही की जा चुकी होती है। तो ऐसे एक्शंस जो होते हैं वो भी हालांकि भविष्य में होने हैं, लेकिन क्योंकि उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, वे दे आर बाउंड टू हैपन। ठीक है, वो वैसे के वैसे ही होंगे, उनका सारी टाइमिंग निश्चित होती है, तो इसीलिए उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया जाता है। उससे कम अगर श्योरिटी है, ठीक है, अगर ऐसा है कि जी तैयारी तो की जा चुकी है लेकिन फिर भी हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, तो उन्हें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। जैसे रमा इज गोइंग टू मुंबई टुमारो। ठीक है, कि रमा कल मुंबई जा रही है, हालांकि वो काम भविष्य में होना है, लेकिन उसे भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी तैयारी की जा चुकी है। अब सर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सा एक्शन लेना है? फ्यूचर इंडेफिनिट में आप उन एक्शंस को लेंगे जिनके बारे में कोई तैयारी नहीं है। हां, आपके मन में एक विचार है कि वो काम होना है, हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसी कोई अब तक प्लानिंग नहीं हुई है, तो उसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, ही विल बाई अ पेन, आई विल गिव यू ए गिफ्ट, वी विल गो फॉर ए वॉक, हम वॉक करने जाएंगे। अब वो कब जाएंगे, किस समय जाएंगे, किस दिन जाएंगे, दैट इज नॉट श्योर येट, अभी तक उसके बारे में कोई तैयारी नहीं की गई है। तो इसीलिए ऐसे एक्शंस जो हैं जिनके बारे में आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, तैयारी कुछ नहीं करी है, उन्हें आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन से वाले एक्शंस लेते हो आप फ्यूचर के? जो कि तैयार हैं, जिनके बारे में पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फ्यूचर एक्शंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अदर फॉर्म्स एज वेल। आप फ्यूचर के एक्शंस को दूसरी तरीके से भी बना सकते हो। कैसे कैसे? जैसे राम इज अबाउट टू स्टार्ट ए बिजनेस, राम एक बिजनेस शुरू करने वाला है। यह काम भूतकाल में नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, आने वाले समय में, फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखिए विल का इस्तेमाल नहीं किया, विल या शैल का इस्तेमाल नहीं किया, आपने क्या किया? राम इज अबाउट टू स्टार्ट ए बिजनेस। इस चीज को आप फ्यूचर इंडेफिनिट का जो प्रॉपर सिंटेक्स है उसमें भी बना सकते हो। कैसे? राम विल स्टार्ट ए बिजनेस। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्यूचर इंडेफिनिट से बन जाता है, लेकिन ये जो चीज है ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है। इसका मतलब, इसका अर्थ जो है वो जरूर फ्यूचर इंडेफिनिट के जैसा है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन, इसका सिंटेक्स, इसकी बनावट फ्यूचर इंडेफिनिट वाली नहीं है। ठीक है, और एक एग्जांपल ये है आपके लिए, राधा इज अबाउट टू रीच द स्टेशन, राधा स्टेशन पहुंचने वाली है। ठीक है, अब ये काम भी दोस्तों फ्यूचर में होगा, वो कुछ देर बाद पहुंचेगी। ठीक है, लेकिन इसको भी आपने फ्यूचर इंडेफिनिट वाला कंस्ट्रक्शन नहीं इस्तेमाल किया है। फ्यूचर इंडेफिनिट अगर इस्तेमाल करते तो कैसे बनता? राधा विल रीच द स्टेशन। ठीक है, राधा स्टेशन पहुंचेगी।
वेरी शॉर्टली, कुछ ही देर में, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट का कंस्ट्रक्शन नहीं है, राधा इज अबाउट टू रीच, पहुंचने वाली है, ठीक है। तीसरा देखिए, मदन हैज टू लीव हिज जॉब, मदन को अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, मदन को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो ये काम भी दोस्तों फ्यूचर में होना है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट वाला नहीं है। आप उसी अर्थ को इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये फ्यूचर का कंपल्शन है, मजबूरी है, उसे छोड़नी पड़ेगी, उसके पास और कोई चारा नहीं है। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन है तो उसे भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, मदन हैज टू लीव हिज जॉब। हां, अगर इसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट के रूप में बनाते तो क्या कहते, मदन विल लीव हिज जॉब, मदन अपनी जॉब छोड़ेगा। लेकिन वहां पर आपको ये कंपल्शन जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, ठीक है, उसकी जो मजबूरी है वो नहीं दिखाई पड़ती। इस सेंटेंस में आपको मजबूरी दिखाई पड़ रही है कि मदन को अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, उसके पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जहां पर फ्यूचर की ही बात है, उसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंटेक्स से अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हमारे पास इसका दूसरा प्रॉपर यूज है, पहला यूज तो हमने समझ लिया है, दूसरा यूज क्या होता है कि जब आप कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, कि अगर आपके पास कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक कंडीशन दी हुई है और एक उसका रिजल्ट दिया हुआ है कि अगर एक काम पूरा होगा तो दूसरा काम होगा, इस तरह का सेंटेंस अगर आपको दिया गया है तो उसमें जो रिजल्टेंट होता है, यानी कि असर वाला क्लॉज जो है, उसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे इफ यू कम हियर आई विल हेल्प यू, अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। अब देखिए दोनों ही चीजें जो हैं ये दोस्तों फ्यूचर में होनी है, ये लड़का वहां जाएगा, वहां उसकी मदद की जाएगी, दोनों काम फ्यूचर के हैं, लेकिन आप दोनों को फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनाते हैं। अब समझिए इस चीज को कि ये जो पार्ट है इफ यू कम हेयर, ये है कंडीशनल, ठीक है, ये है कंडीशनल पार्ट, क्योंकि इसमें शर्त बताई गई है कि अगर तुम यहां आओगे, तो जब ये शर्त पूरी होगी, ये लड़का वहां पहुंचेगा किसी पर्टिकुलर जगह पर, तब उसके बाद में क्या होगा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों, ये क्या बन गया, रिजल्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, एक होती है कंडीशन और एक होता है उसका रिजल्ट। तो कंडीशन जो होती है इसे आप नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना देते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो रिजल्ट होता है उसे आप बना देते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। हालांकि दोनों हिस्से हैं फ्यूचर के ही, दोनों काम फ्यूचर में होने हैं, लेकिन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर ये कहती है कि आप जो कंडीशन वाला पार्ट है उसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो रिजल्ट वाला पार्ट है, रिजल्ट यानी कि असर जिसमें दिखाई पड़ रहा है, उसे आप बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है दोस्तों। ये सेंटेंस जो है ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है, 2013, 2014, मुझे अभी भी याद है, आई थिंक 2014 में एफसीआई के एक पेपर में यही सेम सेंटेंस एज इट इज आया था, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि एक कोई व्यक्ति कह रहा है किसी दूसरे व्यक्ति से कि तुम तब तक पास नहीं होगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम पास नहीं होगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि एक कंडीशन है, यू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी होगी, ठीक है, ये कंडीशन है, ये मेहनत करने का काम, ये अगर पूरा हो गया तो उससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो अनलेस जो शब्द है इसने इन दोनों को जोड़ रखा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है, ये कंडीशन है, ये वाला हिस्सा रिजल्ट है। तो कंडीशन देखिए आपने कैसी बनाई है, यू वर्क हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और रिजल्ट किस में है, यू विल नॉट पास, रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में है,
ठीक है। तो इस तरीके से ये मत सोचिएगा कि हमेशा स्टार्टिंग वाला ही कंडीशन होगा या हमेशा लास्ट वाला ही रिजल्ट होगा, वो आगे पीछे हो सकते हैं एज पर द कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कंजंक्शन दो हिस्सों को जोड़ता है, ठीक है, सेंटेंस के दो हिस्सों को जोड़ता है। तो कंजंक्शन के अनुसार जो रिजल्ट और कंडीशन पार्ट हैं वो आगे पीछे यूज हो सकते हैं, उसके बारे में चिंता मत कीजिएगा। आपको पढ़ करके ये सोचना है कि शर्त किस में बताई गई है, कंडीशन किस में बताई गई है और असर किस में हो रहा है, रिजल्ट कौन सा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट आपका हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा और जो कंडीशन है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये बात हुई है आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ये छोटा ही टेंस है, ज्यादा इसके यूजेस नहीं है, इन्हीं दो तीन जगह पर आप इसको प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स की बात करते हैं। सब्जेक्ट लेंगे प्लस शैल या विल लेंगे प्लस V1 फॉर्म लेंगे, ठीक है, उसके साथ में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। शैल और विल में डिस्टिंक्शन क्या है सर? आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जो होते हैं इनके साथ में आप शैल का प्रयोग करेंगे, और बाकी जितने भी हैं सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी दे इट और बाकी सारे नाम, इन सभी के लिए विल का इस्तेमाल किया जाएगा। V1 फॉर्म यूज करेंगे यानी कि डिक्शनरी फॉर्म, एस या ES ING कुछ यूज नहीं होगा, सिंपल फॉर्म यूज होगी, बेस फॉर्म यूज होगी। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई सिंटेक्स की। इसके बाद में यूजेस क्या क्या है सर? यूजेस में सबसे पहला ऐसे एक्शंस जो कि फ्यूचर में होने हैं उनके लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि उस एक्शन की पूरी प्लानिंग ना की गई हो। अगर पूरी प्लानिंग की जा चुकी है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आवर प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर जापान टुमारो, राधा इज गोइंग टू मुंबई टुमारो। ठीक है, चलिए इसके बाद में दूसरा जो हमारा मुद्दा था वो ये है कि कई बार फ्यूचर के एक्शंस को आप फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंटैक्स से अलग भी बना लेते हैं। जैसे मदन विल हैव टू लीव हिज जॉब, जहां पर मजबूरी हो। ठीक है, दिनेश इज अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। ठीक है, तो ये सारे काम भी फ्यूचर में होने हैं, लेकिन आपने फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंटैक्स इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, दूसरा यूज जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वो कहां पर होता है? वो सर इस्तेमाल होता है यहां पर जहां पर आपके पास कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस में एक हिस्सा होता है कंडीशन का, एक हिस्सा होता है रिजल्ट का। तो जहां पर आपका रिजल्ट पार्ट है उसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे और जो कंडीशन वाला पार्ट है उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे राधा विल नॉट पास अनलेस शी वर्क्स हार्ड। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिए, राधा विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस शी वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो जो कंडीशन वाला हिस्सा है शी वर्क्स हार्ड वो आप बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो रिजल्ट वाला हिस्सा है राधा विल नॉट पास ये बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, रिजल्ट हमेशा आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं, कंडीशन हमेशा किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है दोस्तों, समझ में आई हैं चीजें? उम्मीद करता हूं कि ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। ये कंडीशनल वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये मैंने कई सारी वीडियोस में डिस्कस भी किया है, ये अमूमन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे यही वाला जो सेंटेंस था यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, ये 2014 में FCI के किसी पेपर में आया हुआ है, मुझे ध्यान है अभी भी क्योंकि मैंने भी वो एग्जाम दिया था। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, इसी रूल को फॉलो करना है आपको, कुछ भी कठिनाई आगे महसूस नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।